जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग सीखेंगे आयत, यानी आयत किसे कहते हैं और आयत के से संबंधित जितने भी फार्मूला होते हैं उन सभी फार्मूला के जो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे कि फार्मूला की सीरीज चालू की है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम आपको 20 चैप्टर बताए थे। ठीक है दोस्तों, आज से जो है आपका क्लास जो है शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 1 जानेंगे। ऐसे 1 2 करके हम 20 चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयत, यानी आयत किसे कहते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हम फार्मूला को जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आयत किसे कहते हैं। तो आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होते हैं एवं प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फिगर से समझिए। सबसे पहले कहता है कि आयत चतुर्भुज क्या है। आयत जो है क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं दोस्तों। तो चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका 4 भुजा होते हैं। जैसे कि देख लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, मान लिया जाए कि ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, तब कहता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। यानी कहे के मतलब ये हुआ कि भुजा क्या है। तो देख लीजिए भुजा क्या है, ए बी भुजा है, फिर ए सी भुजा है, फिर सी डी भुजा है, फिर बी डी भुजा है। ठीक है, तो कहे के मतलब हुआ कि ए बी भुजा जितना है उतना जो है सी डी भुजा होगा। यानी सामने ए बी भुजा के सामने कौन भुजा, तो सी डी जो है भुजा हुआ। फिर ए सी भुजा के सामने कौन भुजा, तो बी डी भुजा हुआ। ठीक है, यानी कहे के मतलब कि अगर ए बी जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा तो सी डी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ए सी जो होगा 2 सेंटीमीटर होगा तो बी डी जो होगा वह भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये समझ में आ गया। और कहता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। देख लीजिए ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया। आपसे पूछ सकता है कि आयत के चारों भुजाओं का योग कितना होता है। तो क्या कीजिएगा, 90 90 90 90 जोड़ दीजिएगा तो आपको 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि आयत के कोण ए प्लस के कोण बी और प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी का मान कितना होता है तो आप बता दीजिएगा कि 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक ठो रचना कर देते हैं। किसका, आयत का। लिखेंगे रचना कर रहे हैं। ठीक है, यानी विशेषता। दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आयत में कितने भुजा होते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयत में 4 भुजा होते हैं। कितना भुजा होते हैं, 4 भुजा होता है। क्या होते हैं, 4 भुजा होते हैं। आयत में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा। कौन कौन, तो देख लीजिए ए बी भुजा हो जाएगा, ए बी भुजा हो जाएगा, फिर इसका सामने सी डी भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी भुजा हो जाएगा। उसके बाद ए सी भुजा हो जाएगा, फिर हो जाएगा कौन सी, बी डी भुजा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आयत में कितने कोण होते हैं। तो दोस्तों आयत में 4 कोण होते हैं। कितना होते हैं, 4 कोण होते हैं। आयत में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। कौन कौन, तो देख लीजिए कोण ए, फिर होता है कोण बी, फिर होता है कोण सी, फिर होता है कोण डी। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और पूछ सकता है कि आयत में कितने विकर्ण होते हैं। तो दोस्तों आयत में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है, तो दोस्तों विकर्ण हम उसी को कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए ए है तो ए छोर से लेके
बीच छोर को मिलाने वाला रेखा को जो है दोस्तों हम लोग विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण कुछ हो गया एडी हो गया, एडी एक विकर्ण हो गया। एक विकर्ण और हो गया दोस्तों, जो बीच छोर से लेके सी छोर को मिलाता है, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण एक कुछ हो गया बीसी हो गया, एक हुआ एक विकर्ण हुआ एडी और एक विकर्ण हुआ बीसी। ठीक है, तो ये रहा आयत का रचना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब जो है दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि आयत का फॉर्मूला, आयत का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे आयत का सूत्र या फॉर्मूला। आयत का सूत्र जानेंगे, क्या जानेंगे? सूत्र। ठीक है, आयत का क्या जानेंगे? सूत्र जानेंगे, आयत के सूत्र जानेंगे। आयत देख लीजिए, पहला सूत्र होता है दोस्तों, आयत का पहला सूत्र होता है, वो क्या होता है? पहला सूत्र होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है, कुछ बराबर क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले आपको से कोई भी पूछ सकता है तो आयत के क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने के चौड़ाई, लंबाई गुने के चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने के चौड़ाई। अब दोस्तों लंबाई किसको कहेंगे, चौड़ाई किसको कहेंगे? ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो खड़ा रहेगा इसको जो है दोस्तों हम लोग लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। ठीक है, और जो पारा हुआ रहता है इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई के जो है 20 से हम लोग सूचित करते हैं और लंबाई के जो है दोस्तों एल से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एल, इसको लंबाई गुने के चौड़ाई ना बोलकर एल गुने के बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने के चौड़ाई यानी एल गुने के बी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में पूछ दिया जाए कि बताओ कि लंबाई क्या होगा, तो दोस्तों लंबाई लिख दीजिएगा, क्षेत्रफल को ऊपरी लिख दीजिएगा। ठीक है, और चौड़ाई क्या में है? गुना में, तो चौड़ाई को भागा में लगेगा। ठीक है, यानी लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा के चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे चौड़ाई पूछ दिया जाए तब क्या कीजिएगा, तब क्षेत्रफल को जो है दोस्तों ऊपरी ले लाइएगा। ठीक है, और लंबाई को जो है गुना में है, इसको भागा में ले लाइएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा के लंबाई। चलिए दूसरा फार्मूला आपका होता है, वो होता है आयत का परिमाप। कुछ होता है परिमाप या इसको हम लोग परिमिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमिति। चाहे तो आयत का परिमाप बोलिए, चाहे तो आयत का परिमिति बोलिए, चाहे तो आप आयत का परिमाप बोलिए, चाहे तो आयत का परिमिति बोलिए। इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसको 2 इंटू पढ़ते हैं, 2 इंटू लंबाई गुना के चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना के चौड़ाई होता है। ठीक है, चलिए इसको में भी पूछ सकता है आपको से कि लंबाई बराबर क्या होगा। दोस्तों लंबाई को हम लोग इन्हें खींचेंगे। ठीक है, तो परिमाप ऊपरी रहेगा, परिमाप ऊपरी रहेगा और 2 जो है गुना में है, ई भागा में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ही प्लस होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है। ठीक है, और चौड़ाई के जब इन्हें लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, नहीं बोल सकते हैं कि लंबाई बराबर परिमाप बटा के 2 माइनस के चौड़ाई। ठीक है, अगर चौड़ाई बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो लिखिएगा परिमाप बटा के 2 और लंबाई प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, परिमाप बटा के 2 माइनस के लंबाई। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो सूत्र आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर। दोस्तों आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर लंबाई पूछ दिया जाए
कि लंबाई बराबर क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर कर देना है, विकर्ण का स्क्वायर, और इसमें कुछ नहीं है तो चौड़ाई नहीं है, तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस के चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम बोल सकते हैं, एक सूत्र पूछ सकता है चौड़ाई बराबर, तो इसको लिखना है रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस के लंबाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आयत का सूत्र रहा। ठीक है, मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।